नमस्कार साथियों, मैं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। क्या मूंगफली में अब बड़ी तेजी की तैयारी है या फिर ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली बाजार को नीचे ले जाएगी? आखिर सरकारी स्टॉक कितना बचा है और नई फसल आने तक बाजार किस दिशा में जा सकता है? आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे सभी बड़े अपडेट, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के ट्रेंड की। पिछले कुछ दिनों से मूंगफली बाजार में मिला जुला रूप देखने को मिला है। ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली जरूर हुई, लेकिन बाजार की अंदरूनी मजबूती अभी भी बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है घटते सरकारी स्टॉक, सीमित पुरानी आवक और खाद्य तेल बाजार की मजबूती। यही कारण है कि फिलहाल बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर साप्ताहिक भावों की बात करें तो राजकोट स्पॉट में मूंगफली लगभग 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची। सोलापुर करीब 9,300 रुपए पर कारोबार करता रहा, जबकि महोबा में भाव 6,500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के बीच रहे। अब जानते हैं प्रमुख मंडियों के ताजा भाव। बीकानेर में मूंगफली 7,300 रुपए रही, तो झांसी में 6,800 रुपए और सोलापुर साउथ लाइन में 9,300 रुपए प्रति क्विंटल का कारोबार हुआ। अगर दाना बाजार देखें तो बीकानेर में 40-50 काउंट के दाने 10,700 रुपए, 50-60 काउंट के दाने 10,500 रुपए और 60-65 काउंट के दाने 10,300 रुपए रहा। सोलापुर का 60 से 65 काउंट 13,300 रुपए तक पहुंचा। एमपीटीजे 11,100 रुपए रहा, जबकि नागपुर में 50 से 60 काउंट 13,000 रुपए और 60 से 70 काउंट 12,600 रुपए पर स्थिर कारोबार हुआ। गुजरात से भी अच्छी खबर है। जामनगर में 32 नंबर मूंगफली 6,950 रुपए रही, जबकि G20 क्रसिंग 7,125 रुपए तक पहुंच गई। इससे साफ है कि अच्छी क्वालिटी के माल की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं मूंगफली तेल बाजार की। इस सप्ताह तेल बाजार काफी हद तक स्थिर रहा। राजकोट, गोंडल, जूनागढ़ और जामनगर में लूज मूंगफली तेल 1,700 रुपए प्रति 10 किलो पर स्थिर रहा। जयपुर में फिल्टर तेल के भाव मजबूत बने रहे और रिफाइंड तेल में चांदी सिक्का ब्रांड ने 20 रुपए की तेजी भी दर्ज की। यानी खाद्य तेल बाजार अभी भी मूंगफली को मजबूत सपोर्ट दे रहा है। डीओसी बाजार में भी बड़ी गिरावट नहीं आई। अधिकांश प्लांटों ने पुराने भाव ही बनाए रखे। हालांकि कुछ प्लांटों ने 500 रुपए से 1,000 रुपए प्रति टन की कटौती की, लेकिन इसे बड़ी मंदी नहीं बल्कि सामान्य करेक्शन माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस वजह की जो आने वाले महीनों में बाजार की दिशा तय करेगी, और वह है सरकारी स्टॉक। गुजरात में सरकार द्वारा खरीदी गई करीब 17.50 लाख टन मूंगफली का अधिकांश स्टॉक निकल चुका है। अब अनुमान है कि नाफेड और एनसीएफ के पास मिलाकर सिर्फ लगभग 6.50 लाख टन स्टॉक बचा है। राजस्थान में करीब 1 लाख टन और उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 टन स्टॉक शेष बताया जा रहा है। यानी सरकारी भंडार लगातार कम हो रहे हैं और यही बाजार को नीचे से मजबूत सहारा दे रहे हैं। अब नजर डालते हैं खरीफ बुआई पर। 24 जुलाई तक देश में मूंगफली की बुआई करीब 40.20 लाख हेक्टेयर हुई है। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 40.77 लाख हेक्टेयर था। यानी इस बार बुआई करीब 0.57 लाख हेक्टेयर कम है। गुजरात में रकबा घटा है, लेकिन राजस्थान में बुआई बढ़कर करीब 9.88 लाख हेक्टेयर पहुंच गई है। हालांकि मानसून में सुधार से आगे बुआई में तेजी देखने को मिल सकती है। अब बड़ा सवाल, आगे बाजार किस दिशा में जाएगा? अगर खाद्य तेलों में तेजी बनी रहती है तो उसका सीधा फायदा मूंगफली को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बारिश कमजोर पड़ती है तो उत्पादन अनुमान घट सकते हैं और बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन नई फसल नजदीक आने के कारण बीच-बीच में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर क्या कहती है? सरकारी स्टॉक लगातार घट रही है, पुरानी आवक सीमित है, अच्छी क्वालिटी के माल की मांग बनी हुई है और खाद्य तेल बाजार भी मजबूत है। इसलिए फिलहाल नीचे की ओर जोखिम सीमित और ऊपर की ओर संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही। जब तक नई फसल की बड़ी आवक बाजार पर दबाव नहीं बनाती, तब तक मूंगफली बाजार मजबूत से स्थिर रहने की संभावना अधिक नजर आती है। अगर आपको हमारा यह बाजार रिपोर्ट अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने किसान और व्यापारी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और रोजाना ऐसे ही भरोसेमंद और सबसे तेज कृषि बाजार अपडेट पाने के लिए न्यूज मार्केट 24 को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट के साथ।